कराते हैं, अपने विचारों से अवगत कराते हैं और अपना सहयोग देते हैं। माननीय भानु प्रताप जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मैं आमंत्रित करता हूं कि आए वो और अपनी बात रखें संक्षेप में। इन्होंने ही 5 और 6 और 7 तारीख का 13 मई 2025 में बोध गया में फैसला हुआ था, उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम हो रहा है। माननीय भानु प्रताप जी। हेलो, चल रहा साथ में। थैंक यू निगम साहब। तथागत बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मंच पर आसीन श्रद्धेय भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, सामने बैठे हुए मेरे समाज के समस्त साहसी साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, 2-3 बात ही कहनी, ज्यादा नहीं। एक बात तो ये कहनी है कि जिस तरह से 12 मई को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन पंडों को ले जाके महाबोधि विहार में हिंदू धर्म के अनुसार जो पूजा अर्चना की, ये निहायत ही शर्मनाक और बहुत ही घटिया कुकृत्य था। मैं सोचता था कि आरिफ मोहम्मद खान मुसलमान है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि कोई मुसलमान ऐसा काम नहीं कर सकता। मोदी की गुलामी करते करते निश्चित रूप से वो मुसलमान नहीं, हिंदू बन गया, तभी वो ये कर पाया, नहीं तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि ये कर पाता। लेकिन ऐसा करके वो ये ना सोचे कि वो गवर्नर है तो जो भी कर देगा उसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा। इसे किसी हालत में ना भूला जाएगा, ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। सही समय पर सही रूप से इसका जवाब दिया जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान को और इस देश की सरकार को, बिहार सरकार को इसके विषय में तैयार रहना पड़ेगा इस बात के लिए। दूसरा मैं साथियों आपसे कहना चाहूंगा, देखिए हम लोग कई बातें जो जहां करनी चाहिए वहां ना करके जहां नहीं करनी चाहिए वहां हम करते हैं। जब कल और परसों 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन हो ही रहा है, तो फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, वो विचार यहां करने का मतलब क्या है? कोई चौराहे पे रणनीति बनाई जाती है क्या? योजनाएं चौराहे पे बनाई जाती हैं क्या? कभी देखा आरएसएस को आपने? कभी देखा आपने मोदी को? नोटबंदी की और उसको फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं कि नोटबंदी कर दी। अब इन चीजों को समझने की कोशिश करो साथियों। हमें जहां काम करना है जो, वही उसे करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि चोर को उसके सामने ही चोर कहना, बेईमान को बेईमान कहना जरूरी है। और यहां जब कोई नेगेटिव बोलता है इस बात को, तो कोई सज्जन यहां आके खड़ा होकर कहता नेगेटिव मत बोलो। क्यों नहीं बोले भाई नेगेटिव? अगर नेगेटिव सुनने की, बोलने की हिम्मत ही नहीं है तो काहे को ऐसी मीटिंग करते यार मेरे? जो चोर है, चोर को कहो ये चोर है, सबके सामने कहो, सबको बताओ कि ये चोर है। और मैं ये कहता हूं कि जो आकाश लामा है वो ना तो बौद्ध भिक्षु है, ना ही वो बुद्धिस्ट है, वो चंदा इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है। चंदा इकट्ठा किया, जेब में रखा और सबको धोखा देकर चला गया। इसे कहने में दिक्कत क्या किसी को? वो लामा नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं, लामा नहीं है। दार्जिलिंग की तरफ वहां की एक गोरखा कम्युनिटी में ये लामा कम्युनिटी है, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ये लामा उसका टाइटल है, इस चीज को समझने की जरूरत है। टाइटल है ये उसका, वो बुद्धिस्ट नहीं है और बहुत भिक्षु नहीं है। और जिस तरह से लोगों ने पैसा दिया, मेरे समाज के लोग भी बड़े भोले हैं। अरे किसी को दे दे तो, जो भी बाबा साहब का नाम लेता है, जो भगवान बुद्ध का नाम लेता, उसी को झोली खोल दे तो पहले सोच तो लो किसी को देना नहीं देना ये इस काबिल है भी कि नहीं है।
अभी है बात हुई, 3 आंदोलन हुए, ये तीसरा था जो फेल हुआ। इससे पहले भी जो आंदोलन थे हम उन सब में शामिल रहे, बहुत मजबूती के साथ शामिल रहे। नतीजा क्या है? 0, 0 नतीजा है। और सारे के सारे बिके, सारे के सारे। कोई विकास जाके बना, अब उसका माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन बन गया, मतलब कुछ ना कुछ जब कुछ हुआ, पैसा और पद इसी के लालच में बिकते रहे, तो तुम्हें समझ नहीं आता कब तक धोखे खाओगे भाई मेरे। किसका साथ देना चाहिए, किसका नहीं देना चाहिए, किसको खड़े होने देना चाहिए, किसको नहीं, नेतृत्व किन हाथों में रहना चाहिए, आप इस चीज को समझते क्यों नहीं हो भाई? और अभी है अदालत की बात आई, बड़े यार बहुत ही ज्यादा भोले आदमी हो, कह रहे चीफ जस्टिस बुद्धिस्ट है। अगर चीफ जस्टिस बुद्धिस्ट है तो चीफ जस्टिस को अपने आप सुमोटो एक्शन लेते हुए, संविधान में पूरी पावर है, इस बीटी एक्ट को अपने पास इसका मुकदमा लेके और इसे डिसमिस करके खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच का सीधा सीधा उल्लंघन है। क्यों नहीं किया? अगर वो बुद्धिस्ट है तो उसे इतना मालूम नहीं है? कितने भोले आदमी हो आप लोग। और अभी अभी मुझे पता लगी वहां पे कि जो केस चल रहा है किसी ने डाला है, हमें नहीं पता किसने डाला। अदालत जाने में बड़ी तेजी करते हैं लोग बाग, पता है नहीं कुछ भी अदालत के विषय में, लेकिन बड़ी तेजी करते हैं। तो मुकदमा डाला गया, वही मुकदमा चीफ साहब ने, वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, एक व्यक्ति, एक जज है दत्ता साहब, उनके यहां कर दिया। अगर वो बुद्धिस्ट है तो अपने पास ही क्यों नहीं रखा? डिसाइड कर देते ना वही, क्या दिक्कत थी यार? इन सब बातों से बाहर निकलो। काहे को मतलब क्यों आंख मिच के किसी पे विश्वास कर लेते हो? कोई तुम्हारा नहीं है, इस बात को समझो। तुम क्योंकि लड़ने वाले हो, संघर्ष करने वाले हो, इस देश की सरकार की आंखों की किरकिरी हो तुम। इस बात को समझो और ऐसी रणनीति बनाओ जो आपको पता हो, जिसको अमल में लाया जा सके और अमल में लाके इस सारी गंदगी को तरीके से ठीक किया जा सके। तुम्हारे अपने ही तुम्हें ठग रहे हैं, तुम दूसरों की बात कर रहे हो। ये सारी चीजें बहुत तरीके से करो। और मैं भी भिक्षु संघ से भी निवेदन करूंगा, भिक्षु संघ आपसे भी निवेदन ये है, आप भी इस विषय में बहुत ईमानदारी से, बहुत तरीके से, बहुत गंभीरता से इस बात को सोचो, विचार करो, क्योंकि पहले 2 आंदोलन 2 बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में थे। ये बात भी सबको मालूम होनी चाहिए, चाहे भंते सुरेश ससाई जी हो या उनके बाद कोई हो। इन सारी चीजों को समझो साथियों और बहुत तरीके से काम करने का प्रयास करो। न अदालत तुम्हारी, न सरकार तुम्हारी, न तुम्हारे अपने नेता एमएलए एमपी तुम्हारे। जो कुछ करना है तुम्ही को करना है। अगर कर सकते हो तो ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके इसे करो, नहीं तो आराम से घर में बैठो। काहे की दोपहरी में पसीना बहा रहे हो भाई मेरे? मुझे तो इतनी बात कहनी है, बाकी बात जो कल होंगी ना, कल और परसों वही कहेंगे मीटिंग में। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद भानु भाई।